गोस्वामी जी कहते हैं, जो बालक कहे तोतली बात, होई मुदित सुनी पितु और मात। बालक तुतला कर बोलता है, अटक अटक कर बोलता है तो माँ बाप बड़े खुश हो जाते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर बड़ा तुतला कर बोलने लगे तो उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, कहेंगे कि उसकी जीभ में कुछ गड़बड़ी हो गई है। बालक यूं ही घूम सकता है, कोई भेदभाव नहीं होता, किसी से मिलजुल सकता है, बच्चों के साथ किसी की रोक टोक नहीं होती, बड़ों के साथ होती है। क्यों ऐसा होता है? बालक की आयु, उसका बोध, उसके अनुसार जीवन चलता है। आयु नीति नियम के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आयु के साथ जुड़ी हुई है योग्यता, उसकी मानसिकता, शारीरिक योग्यता के अनुसार उसके लिए नीति नियम बनाए जाते हैं। और नीति नियम बनाने वालों में एक और भी बात होती है, देश, स्थान, परिस्थिति, वातावरण, जलवायु। हमारे यहाँ नीति नियम है कि त्रिकाल संध्या करनी चाहिए, स्नान करना चाहिए, त्रिकाल स्नान। हम गंगा यमुना के पास रहते, इस क्षेत्र में पानी की कमी नहीं है। अब तो खैर यहाँ भी कमी होने लगी है, 3 बार नहा लेते हैं, 2 बार तो लोग नहा ही लेते हैं। अरब देशों में पानी की कमी है, वहाँ पानी सुगमता से नहीं मिलता पीने के लिए, तो नहाने के लिए पानी कहाँ से आएगा? तो वहाँ सब नमाज पढ़ते हैं, वजू करते हैं, ऐसे हाथ धो लेते हैं, बस वजू नमाज के पहले हाथ धोने को कहते हैं। हमारे यहाँ संध्या करने से पहले नहाते हैं, स्नान करते हैं, पूरी 4 बाल्टी से नहाते हैं। लेकिन अरब देशों में जहाँ नमाज पढ़ते वहाँ मुस्लिम भाई वहाँ नहाते नहीं है, केवल वजू कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पानी नहीं है ना। हिमालय क्षेत्र में ठंडक पड़ती है, वहाँ पानी तो है लेकिन कैसे नहाए, इसलिए वहाँ ज़्यादा नहाने की परंपरा नहीं है। तो नीति नियम में आयु, योग्यता और देश काल परिस्थिति का बड़ा महत्व है। समय के अनुसार नीति बदलती है, नियम बदलते हैं, लेकिन इन नियमों का कारण यही है कि सहजीवन बना रहे, सहचर्य बना रहे, हम एक दूसरे के सहयोगी बने रहें, एक दूसरे के विरोधी न बने। जब भी हम कोई कार्य करते हैं, जब भी हम कोई खेल भी खेलते हैं, हम कुछ नियम बना लेते हैं, एक नीति निर्धारित कर लेते हैं। धर्म जीवन को व्यापक अर्थों में देखता है। उद्देश्य यही है कि हमारे जीवन की शक्ति, हमारे मन की शक्ति, हमारे जीवन की शक्तियों का क्षरण न हो, बर्बादी न हो, कुछ सदुपयोग, सार्थक उपयोग हो सके, इसलिए नीति है। धर्म की व्यापकता को समझने के लिए तत्व चिंतन आवश्यक है। तत्व चिंतन मूल भित्ति है, विचार करना मूल आधार है, क्योंकि परिस्थिति बदलेगी तो बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, समय बदलेगा, समाज बदलेगा तो चीज़ों में बदलाव आएगा। ये जो विवेक है ये दर्शन पर आधारित है। सोच, विचार, विमर्श, चर्चा, परिचर्चा, सभी आयामों पर खुलकर बातचीत, चिंतन, ये दर्शन धर्म का अनिवार्य तत्व है। दर्शन के आधार पर नीति नियम है, दर्शन के आधार पर अध्यात्म का निर्माण हुआ है। दर्शन मूल आधार है। तो अनेकों दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने दर्शन पर अनेक तरह की बातें, अनेक तरह का ज्ञान, अनेक तरह की वार्ता पुस्तकें लिखी हैं। चिंतन विचार होने चाहिए, सतत विवेक की जागृति बनी रहनी चाहिए। हमें परखना आना चाहिए, जानना आना चाहिए, सोचना आना चाहिए कि क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए। धर्म का जो शाश्वत तत्व है, जो मूल तत्व है, आधारभूत तत्व है, वो है अध्यात्म। अध्यात्म यानी हमें अपने अस्तित्व का बोध होना चाहिए, आत्म परिष्कृति होनी चाहिए। परिष्कार हमारे जीवन की परिभाषा है। हम निरंतर अनवरत अपने आप को धुलते रहें, साफ करते रहें, स्वच्छ करते रहें, धुलाई में कहीं कमी ना आने पाए, परिस्कृति में कहीं कमी ना आने पाए। अध्यात्म में कर्मकांड नहीं है, नीति नियमों में कर्मकांड है। पूजा पाठ नीति नियमों के अंतर्गत आते हैं, लेकिन आत्मशुद्धि, आत्म परिस्कृति ये धर्म की मूल बात है, शाश्वत तत्व है। इसकी विधियाँ, इसकी प्रणालियाँ, इसकी प्रक्रियाएँ अलग अलग हो सकती हैं। चित्त शुद्धि के लिए कोई सेवा करता है, कोई प्रार्थना करता है, कोई गायत्री अनुष्ठान करता है, कोई नमाज पढ़ता है, करता है। लेकिन धर्म को अगर समझना हो तो इन 3 चीज़ों को समझना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों का आधार क्या है कि वो नियम है जिसके आधार पर प्रकृति ने जीवन की रचना की है। जब जीवन प्रकृति का सहयोगी होता है तो विकसित होता है, जब जीवन प्रकृति का विरोधी होता है तो विनष्ट होता है। मनुष्य हो या प्रजाति या सभ्यताएं या संस्कृतियाँ, कोई भी सभ्यता, कोई भी संस्कृति या कोई भी जीवन या कोई भी मनुष्य प्रकृति का विरोधी होकर के अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकता है। इससे धर्म में जब दर्शन पक्ष की बात हुई है, विचारों की बात हुई है, विमर्श की बात कही गई है, तो जीवन की बड़ी सूक्ष्म और गहन ढंग से चर्चा की गई है, प्रकृति की, परमात्मा की। क्योंकि जीवन दर्शन में जीवन, प्रकृति और परमात्मा, इनके पारस्परिक संबंधों पर विचार किया गया है। हम कई बार देखें, मनुष्य सभ्यता में कई युग, कई समय ऐसे आए हैं
जब मनुष्य ने अपने उन्माद में, अपने अतिरेक में प्रकृति विरोधी आचरण किया, अपने अहंकारवश किया, अपनी इच्छाओं कामनाओं के कारण किया, और वो सभ्यता, वो प्रजातियाँ नष्ट हो गई, समाप्त हो गई। हम पुराने इतिहास को पढ़ते हैं तो ऐसी अनेकों सभ्यताएं जो समाप्त हो चुकी हैं।